Hello everyone, today we will learn about some rules of debit and credit. These are called the three golden rules of debit and credit or golden rules of accountancy. First one is the debit the receiver and credit the giver. According to this rule, हमें जो भी रिसीवर है उसे हम डेबिट करते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, और जो भी गिवर होता है उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसे हमें समझना है तो अगर हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो हम जो भी रिसीवर है उस मनी का, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स को हमने उधार दिया है तो उस मनी को जिसने रिसीव किया है मिस्टर एक्स, उन्हें हम डेबिट साइड लिखेंगे और जो कि हमने दिए हैं तो हम खुद को क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे. इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि अगर हमने परचेज़ की है तो चूँकि हमने परचेज़ की है तो हमने गुड्स रिसीव किए हैं तो वी विल बी हमारा जो भी रिकॉर्ड होगा वह डेबिट साइड मेंटेन किया जाएगा, और जिन्होंने हमें गुड्स दिए हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. ये हमारा पहला रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का. नाउ नेक्स्ट वन, जो दूसरा हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोस आउट. इसका मतलब है जो भी हमारे पास आ रहा है उसे हम डेबिट करते हैं और जो हमारे पास से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं. जैसे कि हमें पता है कि अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट दो अकाउंट्स होते हैं. जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम उन्हें डेबिट और क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं. तो जो भी हमारे पास आ रहा होता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो भी हमारे पास से जा रहा होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि हमने अगर गुड्स परचेज़ किए हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसे डेबिट करेंगे. और हमारे पास से जो कैश जा रहा है, चूँकि हमने परचेज़ किया है तो हमें पेमेंट करना होगा, तो हमने कैश दिया है तो उसके लिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे. दिस इज़ द सेकंड रूल ऑफ अकाउंटेंसी. And third one is debit all the expenses and losses and credit all gains and incomes. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उन सबको हम डेबिट करते हैं और जितनी भी इनकम्स होती है, जितने भी गेंस होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सेलिंग की है, अगर हमने कुछ बेचा है तो हमारे पास जो भी हमें प्रॉफिट होगा उस सेलिंग से उसे हम क्रेडिट करेंगे. बट अगर उस सेल से हमें कुछ लॉस हो रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे. इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इसे हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ कल्याण एंड कंपनी. कल्याण एंड कंपनी का हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं जिनका हमें एक जर्नल फॉर्म करना है. फर्स्ट वन इज द कमेंस बिजनेस इन्वेस्टिंग इन कैश. कल्याण एंड कंपनी में कुछ बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है कैश के रूप में, जो कि है 70,000, जिससे वो बिजनेस स्टार्ट किया गया. परचेस लैंड फॉर कैश, लैंड खरीदा गया है 20,000 का. गुड्स खरीदे गए हैं कैश में 30,000 के. कुछ गुड्स सुरेश से क्रेडिट पे लिए गए हैं. क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे लिए गए हैं 10,000 रुपये के. कुछ गुड्स बेचे गए हैं कैश में 20,000 रुपीज़ में, और कुछ गुड्स क्रेडिट पे बेचे गए हैं अरुण को जिनकी प्राइस है 6,000 रुपीज़. कुछ फ्राइड पेड किया है जो कि 300 रुपीज़ का है, और कुछ अमाउंट है जो कि चैरिटी में दिया गया है वो 1,000 रुपीज़ का है. तो इसे हम जब जर्नल एंट्री में जब इन्हें जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो जो हमने जो गोल्डन रूल्स पढ़े हैं 3, उन्हें यूज़ करके ही इनकी जर्नल एंट्री की जाती है. जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेट होता है जर्नल का कि फर्स्ट कॉलम जो होता है वो सीरियल नंबर का होता है, नेक्स्ट वन पर्टिकुलर का होता है, देन एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो. लेजर फोलियो में वो एंट्रीज होती हैं कि अगर हमने जर्नल कोई एंट्रीज लेजर में भी कर रखी है तो उसके नंबर यहाँ पे लेजर फोलियो में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं जिससे कि वो ट्रांजेक्शन ढूंढने में वो ईजी हो. नेक्स्ट वन इज़ द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड. डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहाँ पर हम अमाउंट्स एंटर करते हैं जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उस बिजनेस के, उनकी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं. जैसे हम फर्स्ट एंट्री की बात करते हैं तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि बिजनेस स्टार्ट किया गया विथ ₹70,000,
तो हम जब यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमारे पास कैश, क्योंकि वो बिजनेस कैश से स्टार्ट किया गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बिकॉज द बिजनेस इज स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ कैश ₹70,000। तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 70,000 एंड इट विल बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट्स ऑफ द कैपिटल ऑफ दैट बिजनेस। एंड यहाँ पर हमें नरेशन लिखना होता है कि जिससे कि अगर कोई और बंदा है, अगर वो जनरल एंट्रीज को देख रहा है तो उसके लिए इजी हो उसे समझना कि एंट्री किस चीज़ की गई है। तो हम यहाँ पर एक नरेशन ऐड करते हैं, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया गया विथ कैश ₹70,000 एज अ कैपिटल। जो नेक्स्ट एंट्री हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि लैंड परचेज किया गया 20,000 का, तो ये लैंड परचेज किया गया, चूँकि हमने लैंड परचेज किया है, हमारे पास लैंड आया है, कैश गया है, तो लैंड अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से एंड कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे विथ ₹20,000 विथ अ नरेशन बीइंग लैंड परचेज। नरेशन इसलिए लिखा जाता है कि हमें ईजी हो उस एंट्री को समझना। थर्ड वन इज़ कि परचेज किया गया है गुड्स परचेज किए गए हैं कैश में 30,000 रुपीज़ में, तो परचेज अकाउंट हम डेबिट करेंगे विथ ₹30,000 एंड कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे विथ ₹30,000। दिस इज़ फॉर द कैश परचेज। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास जो हमें एंट्री दी गई है क्वेश्चन में, दैट इज़ फॉर अ क्रेडिट परचेज। यहाँ पर हमने कैश परचेज किया था तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था, बट यहाँ पर हमने क्रेडिट परचेज किया है तो परचेज अकाउंट तो एज इट इज़ डेबिट होगा विथ ₹10,000, बट जो क्रेडिट पे लिया है हमने सुरेश से क्रेडिट पे लिए हैं गुड्स, तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, सुरेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। नाउ वी विल कम टू द फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ हमारे पास जो एंट्री दी हुई है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सेल किया है, हमने सेल किया, हमारे पास कैश आया, कैश हमारे पास 20,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विथ ₹20,000 एंड सेम हियर एज लाइक द परचेज। हमने यहाँ पर कैश सेल्स किया है, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स किया है, तो क्योंकि हमने क्रेडिट सेल्स किया है तो अरुण अकाउंट will be debited with ₹6,000 to sales account and the sales account will be credited with ₹6,000. Now next seventh entry we have about the paid freight. हमने फ्राइट पे किया है तो हमने फ्राइट, क्योंकि हमने फ्राइट पे किया है सो 300 रुपीज़ विल बी डेबिटेड एंड क्योंकि हमने कैश पे किया है तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹300। हमने डोनेशन किया है तो डोनेशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा विथ ₹1,000 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹1,000।